हेलो फ्रेंड्स, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में देखा था, और साथ ही मैंने आपको एक और सॉफ्टवेयर है आर स्टूडियो, उसके बारे में बताया था कि आप उसको चाहें तो अपने लैपटॉप पर पहले से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका आगे इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं ये आर सॉफ्टवेयर आपने अपने लैपटॉप पर पहले से इंस्टॉल कर लिया होगा। अब जब भी कुछ हम अगर नया काम करने जाते हैं तो सबसे पहले मेरी आवश्यकता क्या होती है कि कोई मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे, और अगर कोई मुझको थोड़ी सी सहायता अगर आरंभ में कर देता है तो मेरा कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के यह लेक्चर आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि आर सॉफ्टवेयर में काम करना कैसे स्टार्ट करना है, और उसके साथ में अगर हमको भिन्न भिन्न तरीके की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो हम उसको कैसे लेनी है। इसी उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। और इस लेक्चर में हम आपको आर के बारे में जो बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशन शायद आपको आते भी होंगे, उनकी हम एक संक्षिप्त तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर का आरंभ करते हैं। राइट, ओके। तो इस लेक्चर में हम आपको आर सॉफ्टवेयर में कैसे हेल्प ली जाती है, किसी कार को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कैसे सहायता ली जाती है, कुछ उदाहरण, पैकेज और डिफरेंट तरीके की लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको सहायता करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला कार्य तो यही होता है कि आर को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो आर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना अगर जो भी आर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको इस तरीके का एक आपको आइकॉन मिलेगा। आप इसमें डबल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में आपको देखिएगा इस तरह की विंडो खोल करके आ जाएगी। राइट, और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे इसमें आर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आर का वर्जन है 4.4.1। आज की डेट में मैं जब इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वाला हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद में आर के बारे में भिन्न भिन्न तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास आ जाएगी। राइट, उसके बाद में अगर आपको आर से अगर आपको सहायता चाहिए होती तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसमें से एक दिया हुआ है हेल्प। तो आप अगर यहाँ से भी आओगे तो आपको यहाँ पे आर कंसोल के बारे में, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आर के बारे में, आर फॉर विंडोज़ के बारे में, डिफरेंट तरीके के मैनुअल्स जो हमारे होते हैं, और इस तरह के हमारे पास आप देखोगे HTML हेल्प, सर्च हेल्प, एप्रोपस, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इनके साथ में इनके बेसिक कमांड्स हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपका पहला सवाल हमसे यही होगा कि जब ये कुछ यहाँ पर मेनू ड्रिवन है तो हम आपको उसके कमांड्स क्यों बताना चाहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब आप अपना प्रोग्राम लिखोगे तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिनको मुझे वहाँ पे लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो अगर हम कहें कि जैसे HTML हेल्प है, इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर आप अगर HTML वाले लिंक पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको पूरी HTML की जो सहायता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी अपने प्रोग्राम में अगर टाइप करना है इस सहायता को लेने के लिए, बेर आप क्या करोगे, उस वक्त क्या हो, आप उसको कैसे टाइप करोगे। इसी उद्देश्य के साथ में मैं आपको इन्हीं चीज़ों के, इनके जो हमारे कमांड्स होते हैं उसके द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले तो यही आता है कि ये स्क्रीन कहाँ से आया। इसको हम जरा एक बार अपने आर सॉफ्टवेयर की साइट से एक बार देख लेते हैं, और हम अपना आर को स्टार्ट करके आपको ये दिखा देते हैं कि ये वाली स्क्रीन आपके सामने आने वाली है तो ये किस प्रकार से लगेगी। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको इस साइट के बारे में बता दूं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए ये यहाँ पर है ऐसा डाउनलोड आर, देखिए जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए ये, और आप जब आप यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो देखेंगे आपको इस तरह के, आपको देखिए जो CRAN कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क के मिरर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से कहीं से भी आप अगर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने ऑस्ट्रिया में यहाँ पर क्लिक में करता हूँ तो ये इसका नेटवर्क है, और मैं जैसे ही मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे आपको यहाँ पे लिनक्स, मैकिन्टोश और विंडोज़ के लिए यहाँ पर आपको लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आपको विंडोज़ के लिए आर को सॉफ्ट करना है तो मैंने यहाँ पे
क्लिक किया और देखिए यहाँ उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल द आर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे जो उसका बेस पैकेज है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और बेस पैकेज में आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का खुल जाएगा। यहाँ से आप आर का जो वर्जन है 4.4.1 ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आप इसको आराम से इंस्टॉल करके देखिए आपका इंस्टॉल यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड देखिए हो रहा है इस जगह पर। और जब आपका ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा देन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में मैंने अपने कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए आपको ये देखिए ये इसका आइकॉन है। जब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए इस तरह की हमारी विंडोज़ खुल गई। इसका हमारा फ़ोन साइज़ बहुत छोटा है तो इसको ज़रा सा हम इसका फ़ोन साइज़ बढ़ा देते हैं सो दैट कि आपको यहाँ से ये साफ साफ दिखाई देगा कि मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ। राइट, तो देखिए इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। और अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यही स्क्रीन तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, तो आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। राइट, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी कभी आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो भी आर के कमांड होंगे या किस पैकेज के द्वारा हम उस काम को कर सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आज की डेट में अगर हम कहें तो हमारे पास इस तरह की सहायता लेने के बहुत से सोर्सेज होते हैं। एक सबसे आसान सोर्स तो यही है, आप कोई भी सर्च इंजन को यूज़ कर लीजिए। जैसे कि हम कहें कि आप गूगल को यूज़ कर लीजिए, आप google.com पर जा कर के आप टाइप कर दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर क्लस्टर एनालिसिस करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता है कि क्लस्टर एनालिसिस करने के लिए मुझे कौन सा पैकेज चाहिए, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं क्लस्टर एनालिसिस इन आर। और साथ ही अगर आपको कोई अगर पैकेज है उसमें से आप अगर कोई सहायता चाहते हैं कि इसमें से मुझे किस तरीके का काम करना चाहिए, तो आप गूगल में जा कर के भी आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लस्टर एनालिसिस इन आर और अपने पैकेज का नाम दे सकते हैं कि इस पैकेज में आपको सहायता चाहिए। तो आप देखोगे बहुत सारे आपके पेजेस खुल जाएंगे। और आज के समय में बहुत सारे हमारी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ पे आप अपना अगर प्रश्न कोई ऐसा है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है उसको अगर टाइप करके पोस्ट करेंगे तो कुछ समय में आपको उसका आंसर भी मिल जाता है, बिकॉज़ इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इस आर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है। तो अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे वहाँ से भी मिल जाता है। तो ये कोई भी सर्च इंजन में आप अगर जा कर के ढूंढना चाहोगे वो आपकी सहायता करेंगे। दूसरा ये है कि अगर मुझे अपना कमांड पता है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जिसका मुझे कमांड पता है और हम उसके बारे में हेल्प लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि एक हमको कमांड पता है मैट्रिक्स MATRIX, लेकिन मुझको ये नहीं पता है कि इसमें से मुझे कमांड कैसे देने हैं, क्या इनका फॉर्मेट होता है, इत्यादि इत्यादि। तो उसका तरीका हमारा ये है कि आप अपने आर सॉफ्टवेयर पर आर प्रॉम्प्ट पर आ करके आप टाइप कर दिए क्वेश्चन मार्क लगा करके आगे लिख दीजिए मैट्रिक्स। और जब आप ये करोगे तो आपको इसका हेल्प मिल जाएगी। जैसे देखिए आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने देखिए ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा करके मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो देखिए इस तरह की आपकी साइट खुल जाएगी। और यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स बेस। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है एस डॉट मैट्रिक्स, इस डॉट मैट्रिक्स, और इसके बहुत सारे डिटेल यहाँ पर दिए हुए हैं, डेटा, एन रो, एन कॉल, एस इत्यादि। तो ये क्या है, ये जब मैट्रिक्स का जो कमांड आर के अंदर समाहित किया गया हुआ उस वक्त इस कमांड को कैसे यूज़ करना है उसका डिटेल यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जिस इंसान ने या जिस साइंटिस्ट ने इस मैट्रिक्स कमांड को डेवलप किया है वही शायद मुझको सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसलिए आप यहाँ से आकर के आप इस मैट्रिक्स कमांड को लिख करके आपको इसके बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। यस, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन ये कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है। आपको इतनी बड़ी सहायता मिल रही है उसके लिए आप अगर इतना भी करते हो तो भी ये बहुत बड़ी बात है। और आप अगर देखोगे यही आपकी साइट आगे बढ़ती जाएगी और इसमें भिन्न भिन्न तरीके के जो डिटेल्स हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए मैं आपको इस चीज़ को मैं आपको मैं आर सॉफ्टवेयर पर भी मैं करके दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया क्वेश्चन मार्क मैट्रिक्स। आप देखोगे कि कैसी मैंने एंटर किया मैंने यहाँ पर,
तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए इस तरह का खुल गया। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे तो देखिए ये मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, ये कुरियर फ़ॉन्ट में है, फिर एज़ मैट्रिक्स के बारे में। उसी तरह से आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे एन रो, एन कॉल इत्यादि करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखिए सब दी हुई है। अब मैट्रिक्स जैसे छोटे से कमांड को समझने के लिए आपको इससे ज़्यादा भला किस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, बट कंडीशन खाली एक ही है कि आपको थोड़ा-सा अपना समय लगाना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। उसी तरीके से अगर हम आते हैं, एक और हमारे पास तरीका होता है कि अगर मुझको ये नहीं पता है कि मेरा कमांड क्या है, लेकिन मुझको अपना कार्य पता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे आर सॉफ्टवेयर में डेटा को कैसे इनपुट किया जाता है, ये कैसे किया जाए? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कमांड है help.search help.search और पैरेंथेसिस के अंदर हम डबल कोट्स में लिख देते हैं डेटा इनपुट। डेटा इनपुट क्या है? डेटा इनपुट तो वही है जो आप कहना चाहते हो आम भाषा में, अपनी भाषा में। और जब आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा और इसको पूरा कमेंट की तरह ये लेगा, ये कि आपको एक स्ट्रिंग की तरह लेगा रादर। तो डेटा इनपुट एक कमेंट है, उसको उसने एक स्ट्रिंग की तरह ले लिया है और उसको वो आपको सर्च करने की कोशिश करेगा। जब आप करोगे इसको आर कंसोल में, तो आप जब यहाँ पे ये टाइप करोगे help.search डेटा इनपुट डबल कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस में, देन आपको इस तरह का कुछ आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ से आप ये देखोगे कि उसने आपको दे दिया read.dif, read.table। इस तरह से आप इसको अगर खोलते जाओगे तो देखिए यहाँ भी डेटा इनपुट आ रहा है, यहाँ भी डेटा इनपुट आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह का डेटा इनपुट देता रहेगा। आप इसमें इस लिंक पर आप अगर आगे क्लिक करते रहोगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ज़रा सा इस चीज़ को यहाँ पर मैं करके भी मैं दिखा देता हूँ। अपना समय बचाने के लिए मैं इस कमांड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कमांड और दिखाना चाहूँ, तो ये आपकी स्क्रीन पूरी फिलअप हो गई। इसमें कहीं टाइप करने की जगह अगर है, बहुत थोड़ी सी बची, तो हम इसको साफ़ करना चाहते हैं। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमारा कमांड होता है कंट्रोल L। तो हमने कंट्रोल की दबाई और L अल्फ़ाबेट की दबा दी, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम अपना कमांड को पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए इस तरीके का खुल गया। अब हम यहाँ पे रीड डॉट टेबल करेंगे तो देखिए इस रीड डॉट टेबल के बारे में बहुत सारे कमांड डिटेल आ गए। अब ये आपका कार्य है, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको इसको पढ़ के समझिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। राइट। उसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर मुझे खाली ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम हेल्प और पैरेंथेसिस में ऐसा भी लिख सकते हैं। हम help.start और पैरेंथेसिस में ऐसा लिख सकते हैं। इससे हमारा एक HTML ब्राउज़र खुल जाएगा और उसके द्वारा हमको उसकी सहायता मिल जाएगी। जैसे कि जब हम आर सॉफ्टवेयर पे हेल्प या help.start अगर हम करेंगे तो देखिए इस तरीके का कुछ खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, इंट्रोडक्शन टू आर, राइटिंग आर एक्सटेंशन, डेटा इंपोर्ट। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आप ये देख सकते हो कि आपको किस सेक्शन में आपको सहायता मिलने वाली है और उसकी बेसिस पे आप इसमें से आगे नेविगेट करते हुए अपनी रिक्वायर्ड सहायता को ले सकते हैं। राइट। तो चलिए ये मैं आपको पहले एक बार करके मैं दिखा दूँ। और यहाँ पे देखिए हेल्प स्टार्ट जो यहाँ पर मैंने किया, और इसके बाद जब हम इंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा खुल के आ गया। यहाँ पे देखेंगे आप इंट्रोडक्शन टू आर डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। राइट। तो इसमें आप देखोगे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है और आर में अगर आपको किसी प्रकार का कार्य भी करना है तो यहाँ से आपको सहायता मिल जाएगी। राइट। अब इसके बाद हम एक और प्रकार की सहायता लेने की बात करते हैं। उसके लिए हमारे दो फंक्शंस होते हैं जिनका कमांड होता है फाइंड FIND और अप्रोपस APROPOS। इनका कार्य क्या होता है, इनके द्वारा भी हम भिन्न तरीके से सहायता ले सकते हैं। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि आर हमारा केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर होता है। इसमें से लोअर केस अल्फ़ाबेट्स और अपर केस अल्फ़ाबेट्स दोनों में फ़र्क होता है, अर्थात स्मॉल a और कैपिटल A दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। तो जिस कमांड में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को लिया गया है, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को लिया गया है, वहाँ पे आप उनको वैसे ही यूज़ करिए। आप उनको कैपिटल से या कैपिटल को स्मॉल से चेंज करने की कोशिश नहीं करिएगा, फिर हमारा कमांड बदल जाएगा। जो हमारा ये फाइंड फंक्शंस होता है, ये मुझको बताता है कि कोई हमारा कमांड किस पैकेज में है।
इसका क्या मतलब है? हम जब आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हर एक काम को करने के लिए हमको एक पैकेज चाहिए होता है और उस पैकेज को जब तक कि हम अपने आर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, वह कमांड कार्य नहीं करेगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल आरंभ में होता है कि अगर हम कुछ कार्य अगर करना चाहते हैं, तो हमको वो पैकेज मालूम होना चाहिए। अब पैकेज तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 20,000 से ज़्यादा हमारे पैकेज डेवलप हो चुके हैं। तो पहली बात तो आपने पैकेज कर लिया, लेकिन आपने उसको अब अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है। जैसे-जैसे आप आगे कार्य करते जाओगे, आपके ये पैकेजेस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे बढ़ते जाएँगे। अब आज आप काम करने बैठे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैट्रिक्स कमांड उदाहरण के लिए किस पैकेज में है। जब तक कि आप उस पैकेज को अपलोड नहीं करोगे तब तक वो कार्य नहीं करेगा। उसके लिए हमारा ये फाइंड फंक्शन कार्य करता है। तो हमने जैसे यहाँ पे टाइप किया, मान लीजिए कि मैट्रिक्स कमांड किस पैकेज में है, तो मैंने टाइप कर दिया फाइंड और पैरेंथेसिस में मैंने डबल कोट्स में टाइप कर दिया मैट्रिक्स MATRIX और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने हमको आंसर दे दिया पैकेज बेस, अर्थात ये बेस पैकेज में है। तो बेस पैकेज में है तो वो तो आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, जैसे देखिए ये है, राइट। और उसी तरीके से आपको अगर मान लीजिए ये याद नहीं आ रहा है कि कुछ एक कमांड का पार्शियल नेम तो याद है लेकिन पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, उसको अगर उससे संबंधित सहायता चाहिए तो हमारा कमांड होता है अप्रोपस, APROPOS। उसमें से हम क्या करते हैं कि ये जब हम अप्रोपस कमांड को यूज़ करेंगे तो ये हमको एक कैरेक्टर वेक्टर दे देता है जहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और उस नाम के अंदर हम जिस अल्फ़ाबेट को या जिस कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हैं वो उसमें लिखे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमको देखना है कि LM ये किन-किन कमांड्स में आता है, तो मैंने कर दिया अप्रोपस और डबल कोट्स में पैरेंथेसिस में लिख दिया LM। अब आप देखोगे जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी हमारे कमांड्स स्टोर थे, उसमें से कहाँ पे LM आ रहा है, उसने मुझे सारी लिस्ट दे दी है। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे देखिए LM यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे LM दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे LM दिया हुआ है, राइट। ये ऑप्शनल मेथड इसका नाम है, लेकिन उसने LM दोनों को कंबाइन कर दिया है, राइट। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखोगे LM दिया हुआ है, यहाँ पर LM दिया हुआ है। उसी तरीके से आप हर एक नाम में आप अगर देखोगे तो कहीं न कहीं आपको LM दिखाई पड़ेगा। अब उसमें से आप ये थोड़ा-सा सोच करके फैसला कर लीजिए कि आपको कौन से कमांड की आवश्यकता थी, राइट। तो ज़रा-सा हम आगे बढ़ने के पहले आपको ज़रा हम इन कमांड्स को अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी कहूँगा कि आप भी इनको करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। जैसे मैंने फाइंड देखिए मैट्रिक्स किया, ऐसे ही मैंने जो आपका अगला कमांड है अप्रोपस, उसको अगर मैं कहता हूँ को देखिए क्या आएगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था वो और जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है उसमें अंतर क्यों है, ये क्यों अलग-अलग है। उसका कारण बहुत ही सिंपल सा है। जब मैंने इस स्लाइड को तैयार किया था तो जो मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप है मैंने उसको यूज़ किया था, तो उसके अंदर जहाँ-जहाँ पे LM आ रहा था उसने दिखाया। जब मैं इसको अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो मुझे कंप्यूटर दिया गया है वहाँ पर ये फाइल्स हैं। हो सकता है कि जब आप अपने कंप्यूटर में करोगे तो आपको इससे भी अलग कुछ आउटकम मिलेगा, लेकिन ये कोई परेशान होने की बात नहीं होती है। अब दूसरी बात आती है एक और कि जब हम किसी नए टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अगर मुझको एक उसके कुछ उदाहरण बता दे तो हमारे लिए उस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपको याद होगा कि हम लोग जब अपने पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में हर टॉपिक को का कॉन्सेप्ट देने के बाद में कुछ उदाहरण होते हैं और उन उदाहरण को पहले जब हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे अनसॉल्व प्रॉब्लम जो हमको आगे करनी होती हैं उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है और मुझको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आर के अंदर भी एक कमांड दिया गया है, उसको हम कहते हैं एग्जाम्पल। तो जिन जिन टॉपिक्स पर आर के अंदर उदाहरण अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, वहाँ पर हम इस कमांड का यूज़ करके हम उनका उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक कमांड होता है LM। ये जो LM कमांड होता है ये हमारा लीनियर मॉडल्स के लिए एक्चुअली में होता है। अब बाद में इसको इस्तेमाल भी करोगे जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का टॉपिक करेंगे। तो अब अगर हमको अपने लीनियर मॉडल्स को एग्जीक्यूट करना है तो ये तो मुझे पता चल गया कि हमारा कमांड है LM और हम इस LM के ऊपर हम एक उदाहरण देखना चाहते हैं।
तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एग्जाम्पल और पैरेंथेसिस में LM, और जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे इट रिक्वायर्स ग्राफिक, और ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एनेट डॉब्सन का 1990 का एडिशन है। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू जनरलाइज लीनियर मॉडल। वहाँ पे पेज नंबर 9 पर कुछ डेटा दिया हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने सारी एनालिसिस करी है, कौन कौन से कमांड हैं, उनका क्या क्या आउटकम है, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, राइट। तो इसी तरह से आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आपका आर सॉफ्टवेयर है, ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आप अगर कुछ भी करना चाहोगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे देखिए, हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएं अगर हम, तो देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया एग्जाम्पल LM, और देखिए जब हमने इसको एंटर किया तो देखिए इस तरीके का आ गया। अब हम आगे एंटर करेंगे तो देखिए सारे डिटेल्स हमारे पास आते जाएंगे। ये आपको यहाँ पर एक ग्राफिक भी मिल गया, जो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोग ग्राफिक को प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं लगता कि अगर हमको कोई उदाहरण दे दे तो हमारे लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा? तो वही कार्य यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है। उसी प्रकार से हमारा एक और कमांड होता है डेमो। डेमो का मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन। आपको नहीं लगता है कि अगर हमारे घर में कोई भी एक, अगर हम नया इक्विपमेंट लेते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो, तो कोई अगर उसको अगर एक बार उसको चला करके दिखा दे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें से क्या क्या होता है, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके मैनुअल के साथ भी हम समझ सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप देखेंगे कंपनी से कोई ना कोई आदमी आता है और आपको उस इक्विपमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन दे करके जाता है। तो उसी तरीके से आर के अंदर भी अगर मुझे किसी कमांड को यूज़ करना है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए भी हमारे पास कमांड होता है डेमो, DEMO। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमको अपना 3D सरफेस प्लॉट क्रिएट करना है, उसका हमारा कमांड होता है PERSP, जो हमको पर्सपेक्टिव प्लॉट क्रिएट करके देता है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें डेमो PERSP पैरेंथेसिस में लिख दें, तो आपको देखिए इस तरीके के आपको यहाँ पर आउटकम्स मिलते जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स मिलते जाएंगे और ये आपकी स्क्रीन आगे कंटिन्यू करती जाएगी। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए डेमो ग्राफिक्स अगर करते अगर हैं, ग्राफिक हमारा एक और कमांड होता है जिससे हमको भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफिक्स मिलते हैं, तो उसमें से भी आपको इसी तरीके का डिटेल मिलता जाएगा। और जैसे जैसे आप उसको एंटर करते जाएंगे अपने कंप्यूटर में, आपको ये स्क्रीन बढ़ते जाएंगे और आपको भिन्न भिन्न तरीके के आपको ग्राफिक्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ज़रा सा इनको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया डेमो PERSP, पर्सपेक्टिव प्लॉट्स का कमांड होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने किया, इसने आपको दे दिया टाइप रिटर्न टू स्टार्ट। आपने एंटर किया तो देखिए इसने आपको ये सब जो यहाँ पे टाइप होकर के आ रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप फिर से एंटर करोगे तो आपको देखिए इस तरह का ग्राफिक बन के आ गया। आप आगे एंटर करोगे तो इस तरह का ग्राफिक बन के आ गया। आप फिर से एंटर करोगे तो आपको इस तरह का ग्राफिक बन के आ गया। उसी तरीके से आप अगर आगे बढ़ते जाओगे, एंटर करते जाओगे, तो आपको ये देखिए डिफरेंट तरीके के ग्राफिक मिलते जाएंगे। तो ये आपको यही दिखा रहा है कि पर्सपेक्टिव कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप भिन्न भिन्न तरीके के ग्राफिक यहाँ पे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने देखा कि जो आपका अगला कमांड क्या था, डेमो ग्राफिक्स, राइट। अब आप इसको भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए ऐसे दिखाई देगा डेमो GRAPHICS, और इस तरह से आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। आपको भिन्न भिन्न तरीके के जो आपको ये जो ग्राफिक्स बनाने हैं, ये आप किस तरीके से बना सकते हो, राइट। तो आप देखो कि अगर आपको एक बार ये पढ़ के समझ में आ जाता है तो इतने तरीके के ग्राफिक देखिए आपके बहुत आराम से बनते जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि आप उसको कैसे कर सकते हो, राइट। ओके, तो अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं और आपको हम आगे कमांड हैं लाइब्रेरीज़ के बारे में उनके बात करते हैं। अब देखिए लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी का मतलब आप अगर समझने की कोशिश करिए तो जिस प्रकार से हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में भी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे पास वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, और जब भी मुझे काम होता है तो हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से बुक्स को इशू कराते हैं, और इशू करा के हम उनको घर पे लाते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में वापस कर देते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम घर पे सारी किताबें क्यों नहीं रखते हैं, वो बहुत कठिन काम है, इसलिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है। जिस किताब की हमको आवश्यकता है हम उसको लाइब्रेरी से ले आएंगे, जब तक काम है उतने दिन हम उसको अपने पास रखेंगे, और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको वापस कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट हमारा आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है
कि हमारे डिफरेंट तरीके के जो हमारे कमांड्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई हैं। हमको जो भी कार्य करना होता है उस लाइब्रेरी को हम पहले अपलोड करते हैं और उसके बाद में जो उसको हम उसके अंदर जो हमारे निहित कमांड्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम अपना जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमारा कमांड होता है लाइब्रेरी, LIBRARY, राइट। अब जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि स्पेशल एनालिसिस करनी है, तो स्पेशल एनालिसिस हमारे स्टैटिस्टिक्स में होती है और जहाँ पर हम जो भी हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेस होती है, उसकी बात भी करते हैं। तो उसके लिए करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है स्पेशल। तो अगर हमको इस लाइब्रेरी को अगर हमको अपलोड करना है तो स्पेशल लाइब्रेरी को अपलोड करने के बाद ही आप इसके अंदर के कमांड्स को या इसके फंक्शन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे अपने आर प्रॉम्प्ट पर लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में लिख देंगे स्पेशल, और जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे ये लाइब्रेरी अपलोड जाएगी और उसके बाद में हम अपने कार्य को कर सकेंगे। जिस तरीके से हमने स्पेशल लाइब्रेरी को अपलोड किया है, क्योंकि ये मैंने बाहर से ली थी, उसी तरीके से जो हमारा बेस पैकेज होता है, बेस पैकेज के अंदर कुछ हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको उसका पार्ट बना दिया गया है, वो उसका हिस्सा हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो भी हमारे आर सॉफ्टवेयर के कमांड्स होते हैं उसके जो पॉपुलर कमांड को एक साथ रखा गया है। तो कुछ जो लाइब्रेरीज होती हैं वो हमारे बेस पैकेज के साथ आती हैं। जैसे एक हमारी लाइब्रेरी है मास, MASS। ये क्या है मास? जैसे मैंने आपको बताया कि आर सॉफ्टवेयर S+ सॉफ्टवेयर के बाद आया था और S+ सॉफ्टवेयर को अगर हम कहें मोटी मोटी भाषा में तो कॉपी करने की कोशिश करी गई थी। तो उस S+ सॉफ्टवेयर को समझने के लिए वेनेबल्स एंड रिप्ले ने एक किताब लिखी थी, मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूजिंग S+। उसके अंदर उन्होंने जो भी डेटा सेट्स यूज़ किए थे उन सारे डेटा सेट्स को एक MASS, और सभी कुछ मैंने अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, इस लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया गया है। MASS कहाँ से आया? मॉडर्न का M, अप्लाइड का A, स्टैटिस्टिक्स का S और S+ का S, यहाँ से आया। उसके बाद तो इस पैकेज से क्या हुआ कि ये भी इसको हम आर के अंदर ले आए। तो जो लोगों ने पहले इस किताब को इस्तेमाल करके S+ को सीखा था उनके लिए आर सॉफ्टवेयर में उन्हीं एग्जाम्पल्स को फिर से रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं होने लगी और वो कंफर्टेबली S+ से आर में स्विच कर गए थे। उसी तरीके से हमारा एक और सॉफ्टवेयर, एक और लाइब्रेरी है MGCV। ये हमारी जनरलाइज एडिटिव मॉडल्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो हमारे उस बेस पैकेज के साथ में, अर्थात जब हम आर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में आती हैं। साथ ही में हमारी एक उत्सुकता होती है कि इस लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर क्या क्या है, कहाँ से है। जैसे मैंने बताया था कि ये कोई आर सॉफ्टवेयर ब्लैक बॉक्स नहीं है। तो उसके लिए हम अगर मान ली स्पेशल लाइब्रेरी की हेल्प अगर चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में लिख देंगे हेल्प इक्वल टू स्पेशल। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको इससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पैकेज का नाम स्पेशल है, प्रायोरिटी रिकमेंडेड है, वर्जन इसका ये है, डेट 2023/7/20 है अर्थात 20 जुलाई 2023, और उसके बाद में बहुत सारे आपके कमांड्स आते जाएंगे और इस तरीके का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपने इस लाइब्रेरी पैकेज को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके साथ में एक और बात आती है कि अगर कोई पैकेज आपके कंप्यूटर पे नहीं है, जो आपके बेस पैकेज का हिस्सा नहीं है, उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको कैसे किया जाए? क्योंकि जो हमारा बेस पैकेज है उसके अंदर तो क्या बोलते हैं कि खाली जो हमारे बेसिक कमांड्स होते हैं उन्हीं को दिया गया है, और एडवांस कार्य करने के लिए आपको अलग से पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। और हर एक कार्य को करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक पैकेजेस होते हैं और उनको अगर मुझको इस्तेमाल करना है तो हमको आर प्रोजेक्ट की जो साइट है, आर सॉफ्टवेयर की साइट है, वहाँ से उनको मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये कार्य बहुत ही आसान है। आपके पास कमांड होता है और उस कमांड के द्वारा आप इस पैकेज को बहुत आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप आर प्रोग्राम को, अपना जो आर सॉफ्टवेयर आप उसको रन करिए और कमांड लाइन पे आप टाइप कर दिए install.packages, install.packages पैकेजेस, और इसके साथ में आप अपना जो पैकेजेस का नाम लिख दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि मेटा एनालिसिस करने के लिए हमारा एक पैकेज होता है आर मेटा, और क्लस्टर एनालिसिस करने के लिए हमारा पैकेज होता है क्लस्टर।
अगर मान लीजिए इसमें से आपको कोई भी अगर पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा install.packages और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में आर मेटा जो भी पैकेज का नाम है, या अगर आपको क्लस्टर पैकेज को इंस्टॉल करना है तो install.packages और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में क्लस्टर लिखना पड़ेगा, राइट। आप जब इसको ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके की आपकी साइट आएगी जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ से अपना पैकेज इस्तेमाल आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, और उसके बाद में अपने आप से पैकेज डाउनलोड हो जाएगा और आपको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पर ये लिख करके आएगा कि पैकेज इज़ सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक। जब ये आ जाए इसका मतलब है कि पैकेज आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो गया है और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आपने अगर क्लस्टर पैकेज को इंस्टॉल किया है तो उसी तरीके का आपको स्क्रीन यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी ऐसे लिखे आएगा कि आपका पैकेज सक्सेसफुली अनपैक हो गया है और MD5 सम्स चेक हो गया है। तो उसके बाद अब हम आपको ज़रा सा इनको दिखाते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर पे इनको करना है तो किस तरीके का ये आएगा। तो देखिए उदाहरण अपना टाइम बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे कमांड को कॉपी कर लिया है और देखिए कैसे मैंने कहा install.packages, इसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से किस CRAN सर्वर से आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। कैसे इसमें से मैंने मान लीजिए कह दिया कनाडा, ये कनाडा करके मैंने उसको ओके कर दिया। अब आप देखोगे कि ये पैकेज अपनी आप से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें से कुछ सेकंड का समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि इसका पैकेज का साइज़ छोटा है कि बड़ा है। और देखिए यहाँ पर ये लिख करके आ गया पैकेज आर मेटा सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक्ड। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। उसी तरीके से अब जो क्लस्टर पैकेज है आप उसको स्वयं अपने कंप्यूटर पर एक बार इंस्टॉल करिए और देखिए कि ये कार्य करता है कि नहीं करता है, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है। अब इसके बाद में आप अगर देखोगे हमने यहाँ पे जैसे आपको ये लाइब्रेरी आपको बताया था स्पेशल के बारे में, राइट। तो अब अगर आपको यहाँ पर आपने ये जो लाइब्रेरी ये जो पैकेज इंस्टॉल किया है आर मेटा, इसको अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लाइब्रेरी आर मेटा, और आप देखोगे तो अब ये यहाँ पर इसमें जब आपने एंटर किया यहाँ पे कुछ भी लिख करके नहीं आया। अब मैं आपको एक कार्य और करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर हम क्लस्टर को अगर हम देखिए अपलोड करते हैं तो क्या होगा। आपको याद है कि आपने क्या क्लस्टर अभी यहाँ पर इंस्टॉल किया है? नहीं। तो देखिए ये क्या कहेगा आपसे कि क्लस्टर यहाँ पर पहले से इंस्टॉल था, इसलिए आपको अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये क्लस्टर पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होता तो इसने आपको पहले कह दिया होता कि ये पैकेज आप पहले इंस्टॉल करिए, उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से हम किसी भी पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब सबसे अंत में बात आती है, जब आपने अपना कार्य कर लिया है तो आप अपने इस आर सॉफ्टवेयर से बाहर आना चाहेंगे। तो आर सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए, क्विट करने के लिए हमारा कमांड होता है क्यू, और क्यू और पैरेंथेसिस आप लिख दीजिए, तो उसके बाद में आप इसको यहाँ पर आप क्विट कर जाएंगे। ऐसे देखिए हम आपको यहाँ पे क्विट करके दिखाते हैं। अब उसमें से देखिए क्या क्या पूछेगा आपसे। मैंने कहा क्यू पैरेंथेसिस, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा सेव वर्क स्पेस इमेज, अर्थात आपने अभी तक आर में जो जो काम किया हुआ है अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं देन आप कह दीजिए यस, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए नो। तो देखिए यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं क्योंकि हमको आगे इसका काम पड़ने वाला है। मैंने देखिए यस कर दिया और उसके बाद में ये हमारा आर सॉफ्टवेयर क्विट कर गया, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में रुकते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने अपने आर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं उनका हमने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को ये सब बातें आती होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक लेवल पर मैं लाना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं अपने जो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को मैं शुरू करूँ और मैं ख़ास तौर पे मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स की बात करूँ। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें आती भी हैं तो भी आप अगर उनको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आगे की जो यात्रा है हमारी और आपकी सुखमय होगी और हम आपस में एक दूसरे की बात को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। और इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ जो सेलेक्टेड कमांड्स मेन होते हैं उनके बारे में बताया है, बट बहुत सारे और भी कमांड्स ऐसे हैं। लेकिन आप हमसे एग्री करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम है और मैं उसमें से आपको खाली आपकी सहायता करना चाहता हूँ सो दैट कि उस
आर के बहुत सारे कमांड में से कौन कौन से कमांड ऐसे हैं जिनका हमको यूज़ करना है, उनको मैं आपको एक बार बता करके एक लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में हम अपने आर के कुछ और कमांड्स के साथ में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनका एक बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। आता है तो कोई बात नहीं, कुछ उदाहरण कर लेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।